स्वागत है आपका द रुपेश काउंसलर चैनल पे। एजुकेशनल काउंसलर। पूरा लाइफ में ना दो चीज़ें बहुत परेशान करती है। सबसे पहला चीज़ क्या है कि एजुकेशन सेक्टर में कि भैया पढ़ना क्या है। बात करते हैं सबसे पहला जो बातचीत होगा वो होगा इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। ठीक है, अभी ये इंग्लिश लैंग्वेज में ना सबसे पहला जो टॉपिक आता है, हाँ एक एक करके ना बच्चों के लिए सारी चीज़ों को मैं क्लियर करूँगा। सबसे पहला चीज़ क्या है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज में ना पूरा का पूरा जो सिलेबस होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसमें ग्रामर पोर्शन में आते हैं सबसे पहले। फिर आएंगे कि सब्जेक्ट, जो जो चैप्टर्स आपके पास होता है, आपके पास चैप्टर्स में बहुत सारा स्टोरीज़ होता है। जैसे कि आपका इंग्लिश बुक है, एक आपका इंग्लिश ग्रामर बुक है, एक आपका एक्टिव इंग्लिश नाम से कुछ मैंने देखा था, एक इंग्लिश रीडर नाम से कुछ मैंने देखा था। तो ठीक है, वो दोनों तो स्टोरी बेस्ड चीज़ें हैं, कहानियाँ होती है, और उन कहानियों को आपको जानना होता है, और उन कहानियों के बेसिक्स कुछ होते हैं और उनके कुछ क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं। और जो इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन है, अभी समझो कि इंग्लिश ग्रामर के जो पोर्शन में आपको जो कंप्लीट टॉपिक्स है वो किस चीज़ के ऊपर होता है। बच्चों का ना ये दिमाग बड़ा कंफ्यूज रहता है। यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है और सब अलग अलग तरह से बता रहे होते हैं उनको। तो बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं बताता हूँ कि जो इंग्लिश ग्रामर है बच्चों को कुछ भी नहीं है, सब ना आपको, हाँ वैसे तो एक स्किल है। जैसे कि एक आपने देखा होगा कि मम्मी हमारी रोटी बनाती है, तो अब इंग्लिश में ग्रामर सीखना एक अलग चीज़ है, और इंग्लिश को बोलना एक अलग चीज़ है। लोगों का यही मानना है। बट मैं क्या कहता हूँ कि जो हम सीखते हैं ग्रामर में, उसी को अगर हम बोल दें तो क्या बुराई है। जैसे कि अगर मैंने बोला राम एक लड़का है, इसका सेंटेंस बनाओ, ट्रांसलेशन करो तो राम इज़ ए बॉय। अब किसी ने आपसे पूछा कि राम क्या है, कौन है, तो आप कह सकते हो राम इज़ अ बॉय। अब आपने बोला, यू आर स्पीकिंग समथिंग, तो अब हो गया ये स्पोकन है। ठीक है, अभी आते हैं ऐसे करके कि राम और श्याम दोनों भाई हैं, तो आपने ट्रांसलेशन बनाया राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। लेकिन किसी ने आपसे पूछा कि राम और श्याम कौन है, तो राम एंड श्याम आर ब्रदर्स आपने कॉन्फिडेंटली उसको बोला। अब जो बोला आपने, और जब आपने बुक में एक सेंटेंस बनाया, दोनों के दोनों तो सेम है। तो जब हम इंग्लिश के ग्रामर पोर्शन को सीखते हैं तो हमें इंग्लिश का स्पीकिंग स्किल्स डेवलप करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। अब आते हैं कि अच्छा कैसे कैसे करके हम पूरा का पूरा ग्रामर पोर्शन को कंप्लीट करें, ये एक सवाल आता है। तो देखो, ग्रामर पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये जानना होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आज के डेट में बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको बताएंगे, तो आप वहाँ से सीख सकते हो। अभी समझो, आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि हमको क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है। तो इसके लिए ही तो रुपेश द काउंसलर है। अब आते हैं सबसे पहला चीज़, अगर आप कोई सेंटेंस जैसे कि राम इज़ अ बॉय या राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, द डॉक्टर हैड कहते हैं ना, डॉक्टर ने मेरी सारी चीज़ों को चेक कर लिया है, मतलब डॉक्टर ने मेरा बीमारी को चेक कर लिया है, डॉक्टर हैज चेक्ड माई होल बॉडी एंड डॉक्टर फाउंड दैट दिस इज़ समथिंग, दिस इज़ द प्लेस वेयर आई नीड टू वर्क ऑन। लाइक मेरा अगर मेरा 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 बॉडी में विटामिन का कमी हो गया है तो डॉक्टर को पता चल जाता है, वो चेकआउट कर लेते हैं उस चीज़ को। तो ठीक वैसे ही जैसे कि राम इज़ अ बॉय, एक लड़का, राम एक लड़का है, राम और श्याम भाई हैं। अभी इन सभी सेंटेंस स्ट्रक्चर में जो जो वर्ड्स का आप इस्तेमाल कर रहे हो, उन वर्ड्स को एग्जैक्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम देख सकते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों पढ़ना है, क्योंकि लिखते हैं जब कुछ हम, तो सेंटेंस बनाते हैं,
जब कुछ हम बोलते हैं तो सेंटेंस बनाते हैं, जब हम कुछ पढ़ते हैं तो सेंटेंस को पढ़ते हैं, और इन सभी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, जो बेसिक मेन फाउंडेशन है, वो है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो सारे के सारे। ठीक है। इसके बाद उन पार्ट्स ऑफ स्पीच को बेसिकली अरेंज कर पाना अच्छे फॉर्मेट पे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इन सब में जब हम बेसिकली उसको अरेंज करते हैं उन पार्ट्स ऑफ स्पीच को। अब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच तो पता ही नहीं है, तो कैसे करके आप अरेंज करोगे? आप सोच के देखो, अगर आपको पता ही नहीं है कि आटा कहाँ है, आपको पता ही नहीं है कि पानी कहाँ है, आपको पता ही नहीं है कि बर्तन कहाँ है, तो फिर वो आटा से आप कैसे करके वो, क्या कहते हैं उसको, वो जो आटा का लोई बनता है ना एक, और फिर रोटी, बेलन चोकला नहीं है तो कैसे बनाओगे? गोल कैसे बन सकता है? वो तो बनेगा ही नहीं। ठीक वैसे ही आप अगर बेसिकली उसके बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप अपने दिमाग में नहीं डालोगे, एक एक करके, लाइक कि नाउन किस चीज़ को बोलते हैं, नाउन को, नाउन की क्वालिटी को कौन बताता है, लाइक एडजेक्टिव जो है नाउन की क्वालिटी को बताता है, लाइक भर्ब अगर है तो भर्ब जो नाउन जो वर्क कर रहा है उस काम को करने को वो शो कर रहा है। एडवर्ब क्या कर रहा है? एडवर्ब उस भर्ब के बारे में बता रहा है कि भर्ब किस तरह से काम कर रहा है, जस्ट लाइक कोई दौड़ रहा है। तो अब भैया वो दौड़ रहा है तो तेज़ दौड़ रहा है, धीरे दौड़ रहा है, ये एडवर्ब का काम है बताना। इसी तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन आता है कि द कैट इज़ ऑन द टेबल, तो ऑन जो है वो है एग्जैक्टली प्रीपोजिशन, क्योंकि वो पोजीशन को बता रहा है कि कैट कहाँ पे है, तो कैट टेबल के ऊपर है। वैसे ही द क्लोथ इज़ अंडर द बेड, क्लोथ जो है बेड के अंदर गिरा हुआ है, तो अंडर क्या बता रहा है? इस तरह से अब बात करते हैं कि कोई दो वर्ड्स जैसे राम एंड श्याम, तो एंड आ गया, तो एंड क्या है? एंड एक कंजंक्शन है जो दो नाउन को जोड़ने का काम कर रहा है। अभी मैंने बहुत दिनों से इस चीज़ को पढ़ा नहीं है, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि वो सिर्फ नाउन को जोड़ता है या फिर दो वर्ब को, या फिर दो और भी चीज़ें होती हैं उसको भी जोड़ता है। तो आपको तो मैंने 6 चीज़ें पार्ट्स ऑफ स्पीच की ऐसे ही बता दी। और नाउन क्या है, उतना ज़्यादा बड़ा बड़ा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में ही आप एक बार अपने पापा का नाम देख लो, पापा का नाम क्या है, तो वो जो नाम है, बॉडी नहीं पापा का, सिर्फ नाम, क्योंकि आपको जब पापा को बुलाना होगा तो आप क्या बोलोगे? उस बॉडी को बुलाओगे कि वो बॉडी आ जा? नहीं ना, पापा का नाम बताओगे। तो उस बॉडी का नाम एक देना बहुत ज़रूरी था पहले के टाइम पे, क्योंकि पता ही नहीं चलता था कि किसको बुलाना है, कैसे बुलाना है उसको। हमारे दिमाग में तो भैया बॉडी तो बुलाएंगे तो नहीं ना समझ में आएगा, क्योंकि हर किसी का, इंसान का तो बॉडी ही है। लेकिन नाम से बुलाते हैं तो हाँ, सूरज आ, सूरज तू इधर आ जा, मोहन तू उधर चला जा, अरे माउंट एवरेस्ट पे जाना है, अरे राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी को मुझे रात में पकड़ना है। तो ये नाम जो है बहुत फ़ायदा करता है हमें। अब उस नाउन, नाम जो है उसका क्वालिटी भैया, अब जो ट्रेन आ रही है बहुत सुंदर है, द ट्रेन इज़ वेरी ब्यूटीफुल, द ट्रेन इज़ ब्यूटीफुल, सॉरी वेरी नहीं, ब्यूटीफुल, द ट्रेन सुंदर है। ठीक है। ही इज़ टॉल बॉय, टॉल बॉय है, बॉय मीन्स तो लड़का हो गया। ठीक है। अभी देखो बॉय बोले तो अभी बॉय आ गया, ये लड़का तो है लेकिन लड़का बहुत सारा होता है, तो वो कॉमन नाउन हो गया। नाउन के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, समझ रहे हो? तो मेरा कहने का मतलब है कि आप अगर एक बार जान जाओगे कि हाँ, ये बेसिकली सबसे पहले एक एक चीज़ को पकड़ करके चलना है, और फिर सेंटेंस को बनाना है, और फिर सेंटेंस को बोलना है। क्या इंग्लिश बोलना, इंग्लिश समझना, इंग्लिश के बारे में लिखना, या इंग्लिश लिखना, ये इससे ज़्यादा कुछ है क्या? हाँ, इसी चीज़ में जो अच्छा होता है, जो बहुत सारे सेंटेंसेस बना पाता है, जो बहुत अच्छे से इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझता है, जो जानता है कि हाँ, किस टेंस में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच को किस जगह पे यूज़ करना है, जो इस काम में अच्छा है, वो इंग्लिश लिख सकता है, इंग्लिश बोल सकता है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस इसके यूज़ को आप बढ़ाओ, आप इंग्लिश सीख जाओगे बहुत आसानी से। पूरा का पूरा ग्रामर पोर्शन में यही सब भरा पड़ा है। इसके बाद आते हैं हम, कुछ और भी चीज़ें हैं, जस्ट लाइक कि आपका एक्टिव वॉइस है, नरेशन है, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन, या फिर अगर बात करें हम
और क्या आता है। ये छोटी छोटी चीज़ें और भी है जो इंग्लिश को इंटरेस्टिंग बनाती है। एक्टिव वॉइस कितना अच्छा चीज़ है। जो मतलब हम आम खा रहे हैं, अब हम इसको ऐसे बोल रहे हैं कि आम हमारे द्वारा खाया जा रहा है। दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग ना, कि मतलब ऐसे करके हम बोल रहे हैं, तो कितना फ़नी है ये। और फिर बात करेंगे नरेशन के बारे में कि उसने कहा कि मैं तुझे मार डालूँगा। तो अभी इसके स्ट्रक्चर को पढ़ना, ये तो और काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि हाँ भाई नरेशन है नरेट कर रहा है कोई। नरेशन में क्या होता है, एक स्टोरी टेलर होता है, ठीक है, नरेट करता है। उसने कहा कि मैं तुझे मार डालूंगा, मैंने कहा कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, उसने कहा, इसने कहा, ये सभी चीज़ चलते रहता है। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, ये इंग्लिश पैटर्न का, ये अभी जो स्कूल में चल रहा है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मैं कहता हूँ कि बच्चों को आप इसमें कुछ मत करो, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट लेके सुनो जो टीचर्स बता रहे हैं। एंड टीचर्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि बच्चों को एक अच्छा सा आंसर प्रोवाइड करें उस चीज़ का, उस चैप्टर का, जो कि बुकिश ना हो, वो उनके लैंग्वेज में हो। और बच्चों को ये बताया जाए कि आप भी ट्राई करो उस चीज़ को अपने लैंग्वेज में नरेट करने का। हो सकता है हर बच्चा अलग तरह से नरेट करे, हो सकता है कि टीचर को जब आंसर चेक करने का बारी आए तो वो बच्चा का जो क्रिएटिविटी है वो और निखर कर के बाद में आए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर सारी चीज़ें हम देखें तो सिर्फ ये तो मैंने बात किया इंग्लिश चैप्टर का, कि इंग्लिश को इस तरह से बच्चे बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ एज एन एजुकेशनल काउंसलर, तो मैं हेल्प कर सकता हूँ उन चीज़ों को बच्चों को समझने में। मैं टीचर नहीं हूँ, ये मैं टीचर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, आई कैन I can tell them how they can better themselves in those subjects, कैसे करके करना है। एंड आई विल हेल्प देम इन एवरी टॉपिक्स, एवरी सिंगल टॉपिक, चाहे नाउन हो, प्रोनाउन हो, या फिर एडजेक्टिव हो, या भर्व हो, एडवर्ब हो। बट मैं टीचर नहीं हूँ, याद रखना। नेवर एक्सपेक्ट मी कि मैं आपको टीच करूँगा, मैं कभी नहीं कर सकता। हाँ, मैं आपको उसकी बेसिक्स बताऊँगा जिसमें आपको मजा आएगा। तो ये वीडियो इसी के लिए था। और बाकी चैप्टर्स में क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है मुझे पता है। लाइक कि आपको सोशल स्टडीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है, आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रहा है, ये इंग्लिश तो हो गया, सोशल स्टडीज़ है, साइंस है, इन सबको कैसे करके हम अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आने वाला वीडियो में मैं आपको और भी बारीक बारीक चीज़ें बताऊंगा जिससे कि यू विल इन्हेंस योर नॉलेज एंड एक्सपर्टीज़, जिससे कि आप बेहतर करोगे अपनी क्लास में। टॉपर से भी टॉपर बनना है, टॉपर से भी टॉपर बनना है। ओके, थैंक यू एंड कीप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। वी विल मीट सून। बाय बाय।